कभी इस बात पर गौर किया है कि आजकल बहुत से नौजवान हर वक्त थके थके से क्यों रहते हैं? ऐसा लगता है जैसे उनमें वो जोश, वो जिंदगी की चमक कहीं गायब हो गई है। ये एक ऐसा सवाल है जो आजकल लगभग हर किसी के मन में है, चाहे वो माता पिता हो, शिक्षक हो या खुद नौजवान हो। लगता है जैसे जिंदगी की जो एक चिंगारी होती है वो कहीं खो सी गई है। और इसके लक्षण हमें अपने आसपास हर जगह दिखते हैं। थोड़ा सा काम करते ही बहुत ज्यादा थकान हो जाना, किसी भी चीज में वो पहले जैसा उत्साह महसूस ना होना, बार बार छोटी मोटी बीमारियों का शिकार हो जाना और अंदर से एक मानसिक और शारीरिक कमजोरी का एहसास होना। तो आज हम इसी आधुनिक कमजोरी की जड़ को समझने की कोशिश करेंगे और उस एक स्रोत के बारे में जानेंगे जिसमें कुछ मान्यताओं के हिसाब से इतनी शक्ति छिपी है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक ऐसी शक्ति जिसे शायद हम आज भूल चुके हैं। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम बात कर रहे हैं एक खोई हुई मानवीय शक्ति की। प्राचीन परंपराओं में इसे एक नाम दिया गया है, ब्रह्मचर्य। अब देखिए, ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ शारीरिक संयम तक सीमित नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक मानसिक अनुशासन भी है और कुछ परंपराओं में तो इसे इंसान की सबसे बड़ी और सबसे बुनियादी शक्ति माना गया है। तो सवाल ये है कि अगर कोई इस अनुशासन का पालन करे तो क्या होता है? इसके जो असर बताए गए हैं वो सच में हैरान कर देने वाले हैं। स्रोतों के मुताबिक ये दावा किया जाता है कि अगर कोई इंसान सिर्फ 1 साल तक इसका सही से पालन कर ले तो उसकी शारीरिक और मानसिक शक्ति में 100 गुना तक की बढ़ोतरी हो सकती है। जी हाँ, 100 गुना। ये एक मामूली बदलाव नहीं, ये एक पूरी तरह से कायापलट की बात है। जरा इस तुलना को देखिए, कहाँ एक तरफ कमजोर ऊर्जा और एक उदास निराश मन और कहाँ दूसरी तरफ 100 गुना बढ़ी हुई जिंदगी की ताकत, एक तेज और फैसले लेने वाला दिमाग और एक ऐसा आत्मविश्वास से भरा व्यक्तित्व जो हजारों की भीड़ में भी अलग चमके। और ये फायदे सिर्फ यहीं तक नहीं रुकते, इसके परिणाम एक पूरी तरह से नए जीवन की तरह हैं। एक ऐसा शरीर जिसमें बीमारियां आसानी से घर ना कर पाएं, एक ऐसा मन जो हमेशा ताजगी और ऊर्जा से भरा रहे और एक ऐसी बुद्धि जो पहले से कहीं ज्यादा पैनी और साफ हो। ऐसे में उदासी और निराशा के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। इस शक्ति के असली मतलब को समझने के लिए एक बहुत ही मशहूर कहानी सुनाई जाती है। ये कहानी सच्ची ताकत के बारे में हमारी सोच बदल देती है। तो हुआ यूं कि एक बहुत बड़ा पहलवान था जिसे अपने बाहुबल पर, अपनी शारीरिक ताकत पर बहुत घमंड था। एक दिन उसने अपनी ताकत साबित करने के लिए एक ब्रह्मचारी महात्मा को चुनौती दे डाली। महात्मा ने शांति से उसे एक गीला कपड़ा दिया और कहा, इसमें से सारा पानी निचोड़ दो। पहलवान ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस कपड़े को निचोड़ा और फिर बड़े घमंड से कहा, अब इस धरती की कोई भी ताकत इसमें से पानी की एक बूंद भी नहीं निकाल सकती। लेकिन फिर महात्मा ने वही तथाकथित सूखा कपड़ा अपने हाथ में लिया और बिना किसी जोर आजमाइश के बड़ी ही आसानी से उसे निचोड़ा और सबके सामने उसमें से पानी की और बूंदें टपकने लगीं। ये देखकर वो पहलवान सन्न रह गया और महात्मा के पैरों में गिर पड़ा। उसे उसी पल एहसास हो गया कि ब्रह्मचर्य से पैदा होने वाली जो अंदरूनी और शुद्ध शक्ति है वो बाहरी शारीरिक ताकत से कहीं कहीं ज्यादा है। तो ये तो हुई कहानी, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज के इस आधुनिक दौर में अगर कोई चाहे तो इस शक्ति को वापस कैसे पा सकता है? रास्ता क्या है? यहाँ पर 2 रास्ते बहुत साफ साफ दिखाए गए हैं। एक तरफ है नकारात्मक चीजों, मानसिक प्रदूषण और खोखली आधुनिकता का रास्ता जो आखिर में कमजोरी की तरफ ही ले जाता है, और दूसरी तरफ है मानसिक अनुशासन और अपनी ऊर्जा को बचाने का रास्ता जो सच्ची अंदरूनी शक्ति की ओर ले जाता है। तो इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम बताया गया है, उन सभी चीजों से सख्ती से बचना जो मन को प्रदूषित करती हैं या उसमें बेकार की उत्तेजना पैदा करती हैं। फिर चाहे वो इंटरनेट पर हो, मनोरंजन में हो या हमारी रोजमर्रा की बातचीत में हो। और इस रास्ते पर चलने का आखिरी मकसद क्या है? एक ऐसा शरीर, मन और बुद्धि पाना जो पूरी तरह से स्वस्थ हो, जीवन की ऊर्जा को उसके चरम पर ले जाना, अपने मन पर पूरा नियंत्रण हासिल करना, अपनी सबसे कीमती ऊर्जा को बचाना और खुद का सबसे शक्तिशाली रूप बनना। तो अंत में एक सवाल ये है जिस पर हमें सोचना चाहिए।
अगर इंसान अपनी इस ऊर्जा को संरक्षित करना सीख जाए तो उसकी असली क्षमता की आखिर सीमा क्या है? क्या इसकी कोई सीमा है भी?